मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन को दूर कैसे करें। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज आधुनिक समय में सभी पर्सन का जो दिनचर्या है बिजी शेड्यूल्ड है और जिसके कारण व्यक्ति बिजी रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहता है और जब वही चीज़ें वह प्राप्त नहीं कर पाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यदि हम डिप्रेशन से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम डिप्रेशन से बच सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, यदि हमें डिप्रेशन से बचना है तो हमें ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। यानी हमें प्रत्येक दिन एवरीडे ध्यान और योग करना चाहिए जिससे कि हमारा तनाव कम हो। दूसरी बात, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें उठना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठना चाहिए और मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारा तनाव जो है, काम का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर से कम रहे। यदि हम टाइम टू टाइम अपडेट उठेंगे, यानी हमें 10 बजे जाना है कहीं और हम 9:30 बजे उठते हैं और तैयार होते हैं, चले जाते हैं, तो हम यही अर्थ होगा कि हम डिप्रेशन में कुछ समय बाद आ जाएंगे। इसलिए हमें प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें प्रतिदिन 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यदि हमें डिप्रेशन से बचना है तो हमें प्रत्येक दिन 8 घंटे रात्रि में जरूर सोना चाहिए। यानी कहने का मेरी सेंस ये है कि हमें रात्रि में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए जिससे कि हम डिप्रेशन के शिकार ना हो। चौथी बात है, नकारात्मक लोगों से अथवा नकारात्मक विचारों वाले लोगों से, इन चीज़ों से हमें ऑलवेज बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको डिप्रेशन से बचना है तो सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक सोच वाले लोगों से मिलिए जुलिए, सकारात्मक सोच वाले लोगों से व्यवहार बनाइए। निगेटिव नकारात्मक सोचने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहिए, आप तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगे। 5वां पॉइंट है, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उसके विषय में चिंता ही मत कीजिए। जैसा कि दोस्तों, हम अपने हिसाब से सभी को चलाना चाहते हैं, परंतु आज समाज में ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ही चलें। इसलिए जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं उसके विषय में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। यदि उन विषयों के संबंध में हम ज़्यादा सोचेंगे तो ऑलवेज हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उनके विषय में ज़्यादा चिंतन मनन मत कीजिए, बल्कि उसे जैसा चल रहा है चलने दीजिए। 6वां पॉइंट है, प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में जरूर जाए। कहने का मेरे सेंस ये है कि प्रातःकाल सूर्य दर्शन जरूर करें। सूर्य भगवान को 1 ही मिनट देखें, 2 ही मिनट देखें, मगर जरूर देखें। इससे भी आपके तनाव में कमी आएगी। अगला पॉइंट है, अपने दिनचर्या से कुछ समय जरूर निकालें। जैसा कि दोस्तों, यदि आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, यदि आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो अपने बिजी वर्क से कुछ टाइम जरूर निकालिए। यानी हॉलीडे, 1 दिन छुट्टी आप जरूर मनाइए। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तब भी 1 दिन छुट्टी जरूर लीजिए जिससे कि आपका जो रूटीन है वो 1 दिन के लिए चेंज हो और आप डिप्रेशन में ना रहें। सपोज कीजिए आप एवरीडे सुबह निकलते हैं, रात्रि में आते हैं और अपने घर पे भी टाइम नहीं देते हैं और कहीं आपका माइंड सिर्फ आपके वर्क प्लेस पे और आने के बाद फिर आप सो जाते हैं, तो दोस्तों आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी और साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस वर्क के बारे में ही सोचते रहेंगे कि अब क्या करें, कल ये इतना काम है, उतना काम है, और उसी कारण आप तनाव में आ जाएंगे और डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें महीने में, हफ्ते में 1 दिन जरूर ऐसी रूटीन बनाना चाहिए जिस दिन हमें छुट्टियाँ मनानी चाहिए। अगला बात है कि हमें महीने में 1 बार घूमने जरूर जाना चाहिए अपने परिवार के साथ और एंजॉय करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि उस दिन हमें अपने सारी मुसीबतों को, सारी चिंताओं को भुलाकर जिस जगह हम एंजॉय करने जा रहे हैं वहाँ अपने मन को रखें और
पूरे टाइम एंजॉय में ही लगाएं, फालतू के चीज़ों को बिल्कुल ही ना सोचें। ऑफिस के बारे में या व्यापार के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में ना सोचें, बल्कि वहाँ बच्चों के साथ खुद बच्चे बने और एंजॉय करें। अगला बात है कि अपने ऑफिस अथवा व्यापार की समस्याओं को अपने घर पर कतई ना लाएं। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऑफिस, अपने बिजनेस की समस्याओं को वहाँ से ख़त्म आने के बाद अपने घर पे लेके चले आते हैं। ये भी एक तनाव का जरिया है। यदि आप अपने घर पे आ रहे हैं तो उस समय इन सारे तनाव को आप बिल्कुल भूल जाइए और भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपने घर के विचारों को समझिए और सोचिए और कुछ समय मनोरंजन भी कीजिए। यदि आपका मूड अपसेट होता है तो आप कुछ फेवरेट अपने पुराने सॉन्ग को सुनिए, कुछ मन पसंदीदा अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिए, यानी कि गाना सुन सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कुछ खाना अच्छा खा सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका तनाव बिल्कुल दूर होगा। अगला पॉइंट है कि गुस्सा कम से कम करें और हर बात को अपने ईगो से ना जोड़ें। दोस्तों, मेरे कहने का सेंस ये है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात बात में गुस्सा होते हैं और हर बात को अपने मान सम्मान से जोड़कर देखने लगते हैं और इसी कारण वो तनाव में आ जाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, हर बात को दिल पे ना लें, सीरियसली ना लें। कुछ बातों को लाइफ में निगलेक्ट भी करें, नज़रअंदाज भी करें। यदि हर बात को आप अपने ईगो से जोड़कर देखेंगे तब आप चिंता के शिकार होंगे और यही चिंता आपको एक बड़े मुसीबत में डाल देगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अवसाद में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे और आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा और वही तनाव आपके लाइफ में एक बड़ा भूचाल भी ला देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, गुस्से को कम से कम करें और हर बात को अपने ईगो से जोड़कर ना देखें। लास्ट बात यह है कि यदि लाइफ में आपके हाथ से कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी या कोई आपका प्रिय आपसे बिछड़ जाता है तो दोस्तों, इस बात के लिए आप तनाव में ना आए, क्योंकि ये लाइफ बहुत बड़ी है और इसमें आना जाना लगा है और कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं है जो आजीवन रहेगा। यहाँ तक कि मनुष्य को आज नहीं तो कल इस लाइफ से जाना ही जाना है, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अमर नहीं हो सकता है। तो हम एक छोटी सी बात के लिए टेंशन रखें कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चला गया, ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया और उसके लिए अवसाद में आ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कहने का मेरे मतलब ये है कि हमें अपने लाइफ में जो हो रहा है उसे घटित होने देना चाहिए, बल्कि जिस पे हमारा बस नहीं है उसको रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि आपसे कोई बिछड़ना ही चाहता है तो उसे बिछड़ने दीजिए। ज़िंदगी एक ट्रेन है, इस पे सैकड़ों पैसेंजर आएंगे और अपने स्टेशन पे उतरेंगे। इसी बात को मानकर आप चलते रहिए। लाइफ में मिलना और बिछड़ना लगा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उदास मत होना। पतझड़ आते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, लोग अपने बिछड़ते रहेंगे और पराए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, बाय बाय।